हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियाज़ वुड बी नंबर 1 फेवरेट फार्मेसी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है ब्राइट फार्मा। दोस्तों, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको सिर्फ ये ब्राइट फार्मा के सामने जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर एक बार प्रेस कर लेना है, और प्रेस करने के बाद सब्सक्राइब के आगे आपको जो ये बेल आइकन भी है उस पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों, ये जो सब्सक्रिप्शन है ये बिल्कुल फ्री रहता है, उसके लिए आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं रहती। हर एक वीडियो आप तक पहुँचाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स पार्ट 3 देखने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ टैबलेट्स होते क्या है। ये जो टाइप्स ऑफ टैबलेट्स है इसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में अब तक देखा कि टैबलेट्स क्या होती है, टैबलेट्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, टैबलेट के टाइप्स कौन से होते हैं, और उसमें जो 4 टाइप्स आते हैं, टैबलेट्स इंजेस्टेड ओरली, टैबलेट्स यूज्ड इन ओरल कैविटी, उसमें से हमने पहला टाइप देखा था टैबलेट्स इंजेस्टेड ओरली। उसमें आते हैं सब टाइप्स कॉम्प्रेस टैबलेट एंड मल्टी कॉम्प्रेस टैबलेट्स। मल्टीपल कॉम्प्रेस टैबलेट के अंदर आते हैं कॉम्प्रेशन कोटेड टैबलेट, लेयर टैबलेट और इनले टैबलेट। अब ये जो मल्टीपल कॉम्प्रेस टैबलेट के जो टाइप्स है, इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप कौन सा है। तो मल्टीपल कॉम्प्रेस टैबलेट्स के बाद टैबलेट्स इंजेस्टेड ओरली में आता है मल्टी लेयर टैबलेट। अब ये जो मल्टी लेयर टैबलेट है, जिससे कि इसका नेम ही इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि इसमें 2 से ज़्यादा लेयर्स है, इसीलिए इसको मल्टी लेयर टैबलेट कहा जाता है। अब ये जो लेयर्स होते हैं वो कलर में एक ही हो सकता है, एक ही कलर हो सकता है लेयर का। वाइट कलर के 2 लेयर हो सकते हैं, या फिर हरे लेयर में डिफरेंट कलर भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो टैबलेट्स में जो कलर का वेरिएशन होता है, इसी की वजह से इसको मल्टी कलर टैबलेट भी कहा जाता है। पिक्चर में आप देख रहे हैं ये जो मल्टी कलर टैबलेट है ये बाइलेयर टैबलेट है। इसमें ऑरेंज और वाइट ये कलर एक यूज़ किया गया है, जो कि डिस्क शेप में है और एक ओवल शेप में है, और दूसरा जो टाइप का टैबलेट है वो ब्लू और वाइट के कॉम्बिनेशन में है। तो ऐसी मल्टी कलर टैबलेट्स भी मल्टी लेयर टैबलेट में अवेलेबल होती है। अब ये देखते हैं कि ये जो मल्टी लेयर टैबलेट है हम बनाते क्यों है, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे बनाने का। तो ये जो टैबलेट है ना, तो हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम एक ही टैबलेट में डिफरेंट APIs एक्टिव फार्मास्यूटिकल कम्बाइनेशन में यूज़ कर सकें। दूसरा रीज़न ये है कि अगर हम 2 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एक ही टैबलेट में डिफरेंट लेयर में यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि डोजिंग की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी, और इसी के साथ साथ पेशेंट कॉम्प्लायंस भी इंक्रीज हो जाएगा। इसी के साथ साथ हम मल्टी लेयर टैबलेट्स में 2 इनकम्पैटिबल इंग्रेडिएंट एक दूसरे के साथ डिफरेंट लेयर्स में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो इनकम्पैटिबल इंग्रेडिएंट है हम टैबलेट में यूज़ कर रहे हैं वो हम अलग अलग लेयर में यूज़ कर रहे हैं, तो इससे स्टेबिलिटी इन्हांस हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग मल्टी लेयर टैबलेट्स। ये एग्जाम्पल है, इस तरह की कुछ मल्टी लेयर टैबलेट्स दिखती है। इन टैबलेट में भी आप देख रहे हैं कि ये ट्राई लेयर टैबलेट है, जिसमें पिंक, ब्लू और वाइट कलर की 3 लेयर्स यूज़ की गई हैं। अब देखते हैं कि मल्टी लेयर टैबलेट के एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट एडवांटेज ये है कि इसका जो कॉस्ट है वो बाकी ओरल डोसेज फॉर्म के कंपैरिजन में वो लो रहता है। और सेकेंड एडवांटेज जो है वो ये है कि इसकी केमिकल और माइक्रोबियल स्टेबिलिटी दूसरे ओरल डोसेज फॉर्म से ज़्यादा रहती है। केमिकल स्टेबिलिटी तो ऑब्वियसली बढ़ ही जाएगी क्योंकि हम लेयर में इसे फॉर्म कर रहे हैं, इनकम्पैटिबल इंग्रेडिएंट हम एक दूसरे से सेपरेट कर रहे हैं लेयर्स में, और माइक्रोबियल स्टेबिलिटी भी टैबलेट्स की ज़्यादा ही रहती है दूसरे ओरल डोसेज फॉर्म के मुकाबले में। थर्ड एडवांटेज ये है कि हम इसमें ओडर और बिटर टेस्ट जो होती है, अनप्लेजेंट ओडर और बिटर टेस्ट, वो भी मास्क कर रहे हैं कोटिंग के साथ। ठीक है, और फोर्थ जो एडवांटेज है वो हम मल्टी लेयर टैबलेट में कम्बिनेशन थेरेपी के साथ यूज़ भी कर सकते हैं। अब ये सब एडवांटेजेस है, तो इसके साथ साथ क्या होगा कि पेशेंट का कंप्लायंस भी बढ़ जाएगा। अब ये जो आप फिगर देख रहे हैं, तो फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला फिगर है, तो ये जो है ये बाई लेयर टैबलेट है, ये जो है ट्राई लेयर टैबलेट है, और ये 4 लेयर टैबलेट है। यहाँ पे येलो जो कलर है ये फर्स्ट लेयर वाला कलर है, पिंक जो कलर है ये सेकेंड लेयर वाला कलर है,
और ये जो ब्लू कलर है ये थर्ड लेयर वाला, और ये जो है ये फोर्थ लेयर वाला कलर है। तो ये जो लेयर वाइज हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो ये लेयर में इनकम्पेटिबल इंग्रेडिएंट्स हम सेपरेट कर सकते हैं, या फिर इसमें एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इसमें दूसरा वाला, इसमें तीसरा वाला, इस तरह से हम इंग्रेडिएंट को एक दूसरे से अलग रख सकते हैं हर एक लेयर में। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप ऑफ टैबलेट क्या है। नेक्स्ट है सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट। अब ये सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट क्या होती है? सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट वो होती है जिसमें प्री डिटरमाइंड रेट में सस्टेन इफेक्ट दिया जाता है, सस्टेन ड्रग का रिलीज दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टैबलेट है जो हमने एक बार ली और उसका जो एक्शन ऑफ टाइम है वो है 12 घंटे का, मतलब 12 घंटों तक उसका ड्रग रिलीज़ होना है। तो सस्टेन एक्शन डिज़ाइन ही इस प्रकार की जाती है कि 12 घंटों में इक्वली ड्रग रिलीज़ होगा हर एक घंटे में। तो ये जो टैबलेट का होता है, सस्टेन टैबलेट का, वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा होता है, अगर 12 घंटों तक एक टैबलेट उसका रिलीज़ दे रही है तो 1 घंटे में जितना ड्रग रिलीज़ उसका था उतना ही सेकेंड घंटे में, उतना ही थर्ड घंटे में और उतना ही फोर्थ घंटे में, ऐसा 12 घंटों तक वो कांस्टेंट ड्रग रिलीज़ देता है, इसीलिए उसको सस्टेन्ड एक्शन मेडिकामेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो टैबलेट्स होती है जब हम ओरली लेते हैं वो सफिशिएंट क्वांटिटी में हमें जब रिक्वायर होती है तो मैक्सिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन देती है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट। ये जो है वो सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट्स का फिगर यहाँ पे दिया है। अब देखते हैं कि एंटेरिक कोटेड टैबलेट क्या होती है। नाम जो है एंटेरिक कोटेड टैबलेट वो इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि एंटेरिक कोट दिया जाता है, इसीलिए उसे एंटेरिक कोटेड टैबलेट कहते हैं। क्या होता है ना कि कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जब हम उसे स्वैलो करते हैं वो स्टमक में जाते हैं, तो स्टमक में जाने के बाद स्टमक का जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है तो वो इंग्रेडिएंट को वहीं पे डिग्रेड कर देता है। तो डिग्रेड होने के बाद क्या उसका बेनिफिट हमें मिल पाएगा, क्या उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट हमें मिल पाएगा? ऑब्वियसली नॉट, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर वो स्टमक के एसिडिक इन्वायरमेंट में डिग्रेड हो रहा है तो वो हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट दे ही कैसे सकता है। तो हमें टैबलेट ही कुछ इस प्रकार डिज़ाइन करनी होती है कि वो स्टमक में डिग्रेड ना हो। तो डिग्रेड ना होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे एक कोटिंग दे सकते हैं पॉलीमर का, जहाँ पे वो एसिडिक इन्वायरमेंट में आने के बाद डिग्रेड ना हो बल्कि स्टमक से बाईपास हो जाए और एंटेरिक एरिया में, मतलब इंटेस्टाइन में, जहाँ पे उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट डिजायर्ड है वहीं पे जाए और वहीं पे डिसइंटीग्रेट हो और वहीं पे उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट भी मिले। तो ये जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट है उसको पॉलीमर्स का कोट दिया जाता है ताकि वो स्टमक में डिग्रेड ना हो। वो पॉलीमर के लेयर के वजह से वो थोड़ी सी शाइनी दिखती है। अगर आप पिक्चर में भी देख रहे हो एंटेरिक कोटेड टैबलेट की जो पिक्चर यहाँ पे फ्लैश हो रही है यहाँ पे, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ये जो टैबलेट है ना वो थोड़ी सी शाइन कर रही है, तो वो कोटिंग की वजह से शाइन कर रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप क्या है। नेक्स्ट टाइप है शुगर कोटेड टैबलेट। इसका नेम ही बता रहा है कि इस पे शुगर कोटिंग है, इसीलिए इसको शुगर कोटेड टैबलेट कहते हैं। अब शुगर कोटिंग देना ज़रूरी क्यों होता है? कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं या फिर कुछ फार्मास्यूटिकल एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जिसका टेस्ट या फिर जिसका ऑर्डर अनप्लीजेंट होता है, बिटर होता है, जिसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, खा नहीं सकते पेशेंट, कड़वी होती है बहुत मेडिसिन। तो ऐसे चीज़ों को मास्क करने के लिए शुगर का कोटिंग देना पड़ता है। तो शुगर का कोटिंग देने से क्या हुआ कि दवाई मीठी लगने लगेगी, शुगर का टेस्ट उसमें आ जाएगा और उससे क्या होगा कि पेशेंट कंप्लायंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आपने वो जेम्स की गोलियाँ तो देखी होगी, तो कुछ उस प्रकार ही दिखती है ये टैबलेट्स। जेम्स की जो गोलियाँ होती है ना उस पर भी शुगर कोटिंग दिया होता है, इसलिए वो हमें अच्छी लगती है, टेस्ट उसका बहुत अच्छा होता है। तो उसी तरह की ये शुगर कोटेड टैबलेट्स होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप्स क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है फिल्म कोटेड टैबलेट। तो फिल्म कोटेड में क्या होता है कि फिल्म की कोटिंग दी जाती है और इसमें पॉलीमर्स यूज़ किए जाते हैं कोटिंग के लिए। तो पॉलीमर्स सच एज HPC हाइड्रोक्सीप्रोपिल सेल्यूलोज, HPMC हाइड्रोक्सीप्रोपिल मिथाइल सेल्यूलोज और EC इथाइल सेल्यूलोज, ये जो पॉलीमर्स है उसका फिल्म का कोटिंग दिया जाता है टैबलेट के ऊपर। अब ये कोटिंग दिया क्यों जाता है? तो इस कोटिंग देने का एक मेन रीज़न ये है कि जो एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट्स है उससे टैबलेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये फिल्म का कोट देना पड़ता है। अब एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट्स कौन कौन से, जैसे कि मॉइस्चर,
ऑक्सीजन या फिर सनलाइट, जब ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर की कांटेक्ट में आने से चीज़ें जो फिल्म कोटेड टैबलेट होती है, कोटेड कंप्रेशन टैबलेट होती है या फिर कन्वेंशनल टैबलेट होती है, वो हो सकता है कि अनस्टेबल हो जाए, वो ख़राब हो जाए, उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाए। तो इसकी वजह से हम उसे फिल्म का कोटिंग देते हैं ताकि वो एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट से अफेक्ट ना हो, वो प्रोटेक्ट रह सके। ठीक है। और ये जो टैबलेट होती है फिल्म कोटेड टैबलेट, वो जनरली टेस्टलेस होती है और उसका एलिगेंस भी शुगर कोटेड टैबलेट से कम होता है। देखते हैं कि नेक्स्ट टैबलेट कौन सी है। नेक्स्ट टैबलेट है च्यूएबल टैबलेट। अब च्यूएबल टैबलेट, जैसे कि हम उसके नाम से ही पता कर पा रहे हैं, च्यूएबल टैबलेट वो होती है जो हमें च्यू करनी होती है और उसके बाद हमें स्वैलो करनी होती है। तो च्यू करने से क्या होगा कि जो टैबलेट है उसका स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा और ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि जब हम टैबलेट स्वैलो करते हैं फिर वो पेट में जाएगी, फिर वो बर्स्ट होगी, फिर उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, फिर वो डिसइंटीग्रेट होगी। तो ये सब प्रोसीजर है, इसमें टाइम लग जाता है। तो च्यूएबल टैबलेट में क्या होता है, हम पहले से उसे स्मॉलर पीसेस में रिड्यूस कर देते हैं और उसके बाद जो है वो डिसइंटीग्रेशन टाइम वो रिड्यूस हो जाता है जब वो हमारे पेट में जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्मॉलर पीसेस में होती है। और डिसइंटीग्रेशन टाइम रिड्यूस होने के बाद एब्सॉर्प्शन का जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और उसके बाद जो आता है वो है मेन टैबलेट्स यूज्ड इन ओरल कैविटी। ये जो सेकेंड मेन टाइप है टैबलेट्स इंजेस्टेड ओरली के बाद, तो ये जो है वो ओरल कैविटी में यूज़ की जाने वाली टैबलेट है, जिसमें आती है फर्स्ट इज़ बक्कल टैबलेट। सब मेन टाइप है, जो मेन टाइप का टैबलेट जो है वो टैबलेट्स यूज्ड इन ओरल कैविटी है और उसमें से फर्स्ट सब पार्ट इज़ बक्कल टैबलेट। तो बक्कल टैबलेट में वो टैबलेट्स आती है जो बक्कल पाउच में यूज़ की जाती है। बक्कल पाउच क्या होता है, जहाँ पे आता है गम्स, लिप्स और चिक्स। टीथ्स जो है उसके अराउंड गम, लिप्स और चिक्स होते हैं, तो उन दोनों के बीच में ये टैबलेट प्लेस की जाती है और वहाँ पे ये स्लोली डिज़ोल्व होती है और डिज़ोल्व होने के बाद डिसइंटीग्रेट होती है और वहीं से ही माउथ कैविटी से ही, ओरल कैविटी से ही उसका एब्सॉर्प्शन शुरू हो जाता है। एलिमेंट्री कैनल तक जाने की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो माउथ से ही उसका एब्सॉर्प्शन शुरू हो जाता है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे पिक्चर पे देख रहे हो तो यहाँ पे कौन सी जगह पे टैबलेट प्लेस की गई है आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट वाली टैबलेट यहाँ दांतों के पीछे, यहाँ पे लिप्स और गम्स के एकदम कांटेक्ट में, लिप्स और अपर लिप और गम के कांटेक्ट में है, यहाँ पे भी अपर लिप और गम के कांटेक्ट में है। तो इस तरह से बक्कल टैबलेट प्लेस की जाती है और उसका एग्जाम्पल है टैबलेट्स ऑफ एथिस्टेरॉन। ये जो टैबलेट है एथिस्टेरॉन की टैबलेट, वो गायनेकोलॉजी में यूज़ की जाती है फीमेल पेशेंट्स के लिए। फिर देखते हैं कि नेक्स्ट टैबलेट क्या है। नेक्स्ट टैबलेट है सबलिंगुअल टैबलेट। तो सबलिंगुअल जो टैबलेट है वो यूजुअली जो हमारी टंग होती है उसके नीचे प्लेस की जाती है और उसके नीचे प्लेस करने के बाद, टंग के नीचे प्लेस करने के बाद वो वहाँ से डिसइंटीग्रेट हो जाती है क्विकली और एब्सॉर्ब भी वहीं से ही होती है। और यहाँ पे भी जीआईटी पासिंग का जो है सिनेरियो वो स्किप किया जाता है, वो स्टमक से पास नहीं होती है, तो यहीं से एब्सॉर्ब हो जाती है। और इसका एग्जाम्पल है ग्लिसरील ट्राइनाइट। अब ग्लिसरील ट्राइनाइट्राइट। अब ये जो सबलिंगुअल टैबलेट्स होती है ये क्यों होती है, फर्स्ट पास इफ़ेक्ट स्किप करने के लिए, और अगर हमें इमरजेंसी इफ़ेक्ट चाहिए तो उसके लिए भी सबलिंगुअल टैबलेट यूज़ की जाती है, क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट भी जल्दी होती है और वहाँ से एब्सॉर्ब भी जल्दी होती है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है ग्लिसरील ट्राइनाइट्राइट। अब ये जो ग्लिसरील ट्राइनाइट्राइट का टैबलेट है वो यूज़ किस लिए किया जाता है, ग्लिसरील ट्राइनाइट्राइट यूज़ करते हैं अंजाइना अटैक के लिए, या फिर हार्ट अटैक में जो चेस्ट पेन होता है ना, तो उससे रिलीज़ के लिए ये सबलिंगुअल टैबलेट के तौर पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि उस वक्त हार्ट अटैक का पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे रिलीव पाना बहुत ही ज़्यादा इमरजेंट इफ़ेक्ट हमें चाहिए, तो इसलिए हम ग्लिसरील ट्राइनाइट्राइट एज ए सबलिंगुअल टैबलेट हम फॉर्म करते हैं। ठीक है। अब जो थर्ड टाइप ऑफ टैबलेट है वो है लॉजेंजेस टैबलेट एंड ट्रॉचेस। तो लॉजेंजेस टैबलेट जो होती है वो
लोकल इफ़ेक्ट माउथ या थ्रोट में एक्सर्ट करने के लिए हम फॉर्मुलेट करते हैं। तो लोकल इफ़ेक्ट यूजुअली क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको कंसिडर कर लीजिए कि माउथ अल्सर हुआ है, तो माउथ अल्सर में जो अफेक्टेड एरिया होता है ना, तो अफेक्टेड एरिया पे आप क्या अप्लाई करते हो, ग्लिसरीन अप्लाई करते हो। तो वो क्या हुआ, जितना अफेक्टेड एरिया है सिर्फ उतना ही आप कवर कर रहे हो ग्लिसरीन से, ना कि फुल माउथ में वो रिंस कर रहे हो ग्लिसरीन एंड ऑल। ऐसा कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कर रहे हो। तो वो क्या हुआ, वो हुआ लोकल इफ़ेक्ट। तो ये जो टैबलेट होती है ना लॉजेंजेस, वो सिर्फ माउथ और थ्रोट में लोकल इफ़ेक्ट देने के लिए डिज़ाइन की गई होती है। तो ये जो लॉजेंजेस टैबलेट होती है वो यूजुअली हमें जो कॉमन कफ होता है, कॉमन कोल्ड होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए या फिर सोर थ्रोट को ट्रीट करने के लिए बनाई जाती है। ये लॉजेंजेस में होता क्या है, लोकल एनास्थेटिक्स होते हैं, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं, एस्ट्रिजेंट्स एंड एंटीटसिव होते हैं। एंटीटसिव मतलब जो सर्दी के अगेंस्ट यूज़ करते हैं वो होते हैं एंटीटसिव। एनास्थेटिक मतलब पेन किलर, लोकल पेन किलर। और एंटीबैक्टीरियल एजेंट तो आपको पता ही है, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ करता है उसे कहते हैं एंटीबैक्टीरियल एजेंट। तो ये जो सारी चीज़ें होती है, एनास्थेटिक, एंटीबैक्टीरियल एजेंट, एस्ट्रिंजेंट, एंटीटसिव, ये सारी चीज़ें लॉजेंजेस में होती है ताकि वो माउथ और थ्रोट को लोकल इफेक्ट दे सके, उन्हें क्योर कर सके। ठीक है। और ये जो लॉजेंजेस टैबलेट होती है वो हाई कंप्रेशन प्रेशर से या फिर मोल्डिंग प्रोसेस से बनाई जाती है। तो ये जो लॉजेंजेस टैबलेट होती है वो हमें मुंह में डाल के वो सक करनी होती है, इसलिए उसमें स्वीटनिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट भी होते हैं। ठीक है। तो इसका जो कॉमन एग्जांपल है वो है स्ट्रेप्सिल्स, हनी और लेमन से बनाया जाता है, या फिर आप विक्स की टैबलेट कहे, हॉल्स की कहे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, विक्स, लॉजेंजेस, स्ट्रेप्सिल्स, ये क्या है, ये है लॉजेंजेस। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ डेंटल कोन्स। डेंटल मतलब दांत से रिलेटेड कुछ है, और कोन मतलब जो कोन शेप का है। तो देखते हैं कि ये डेंटल कोन्स होते क्या है। ये जो डेंटल कोन्स होते हैं ये माइनर कॉम्प्रेशन टैबलेट्स होते हैं, जिन्हें हम टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद जो एम्प्टी सॉकेट्स होते हैं ना, वहाँ पे प्लेस करते हैं। अब आप सोचिए कि टूथ एक्सट्रैक्शन होता क्या है। तो टूथ एक्सट्रैक्शन मतलब रिमूवल ऑफ योर टीथ। जो आप किसी पेन की वजह से हो या फिर कुछ ट्रॉमा आया हो, उसकी वजह से आपका जो दांत निकाला जाता है, तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो या फिर माइक्रो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन ना हो, तो वो जो एम्प्टी सॉकेट होता है उसमें डेंटल कोन हम प्लेस करते हैं। तो वो डेंटल कोन का जो टैबलेट होता है वो यूजुअली उसमें होता है लैक्टोज, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। फिगर में आप देख रहे हो ये इस टाइप का होता है डेंटल कोन, और ये जो एम्प्टी सॉकेट है उसमें हम उसे प्लेस करते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज थर्ड मेन टाइप है टैबलेट्स एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट्स। तो फर्स्ट इज इम्प्लांटेशन टैबलेट। ये जो इम्प्लांटेशन टैबलेट होती है वो यूजुअली स्किन के अंडर प्लेस की जाती है, और सबक्यूटेनियस लेयर जो होता है ना स्किन का, उसके अंदर वो इंसर्ट की जाती है। छोटी सी एक सर्जरी की जाती है, सर्जिकल ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें से ये इम्प्लांटेशन टैबलेट उसमें प्लेस की जाती है, और उसके बाद वो वहाँ से स्लोली एब्सॉर्ब की जाती है स्किन में। ठीक है। सो दिस में बी मेड बाय हेवी कॉम्प्रेशन और मे बी मेड बाय फ्यूजन। एंड ये जो टैबलेट होती है इम्प्लांटेशन टैबलेट, वो जनरली किस तरह के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हार्मोन्स हो गया, सच एज टेस्टोस्टेरॉन एंड डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन। तो ये इन हार्मोन का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ये इम्प्लांटेशन टैबलेट यूज़ की जाती है। पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इस तरह से वो इम्प्लांटेशन का टैबलेट दिखता है। नेक्स्ट है वेजाइनल टैबलेट। अब ये जो वेजाइनल टैबलेट है वो आपको वेजाइनल कैविटी में यूज़ करना होता है। अब ये जो वजाइनल टैबलेट होती है वो स्लोली डिज़ोल्व होती है वजाइनल कैविटी में, और उसमें से ये जो टैबलेट्स होती है उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे कि स्टेरॉयड, एंटीबैक्टीरियल एजेंट, एंटीसेप्टिक्स। अगर कुछ वजाइनल इन्फेक्शन हो गई है तो उसके लिए भी वो सारी चीज़ें ड्रग्स उसमें इनकॉर्पोरेट करके वजाइनल टैबलेट्स फॉर्म की जाती है, और इसमें एक्सिपिएंट्स होते हैं सच एज लैक्टोज एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। फिगर में अगर आप देख रहे हैं तो ये है वजाइनल टैबलेट का इंसर्ट, या फिर इसे एप्लीकेटर आप कह सकते हो, और ये है वजाइनल टैबलेट। तो इसमें जो है आपको ये टैबलेट फिट करनी होती है, और ये पहले टैबलेट फिट करने के बाद ये जो एप्लीकेटर है वो वजाइनल कैविटी में इंसर्ट करना होता है, और इंसर्ट करने के बाद ये जो प्लंजर है वो प्लंजर आपको प्रेस करना होता है। प्लंजर प्रेस करने के बाद ये वजाइनल कैविटी में ये टैबलेट प्लेस हो जाती है, और फिर पेशेंट को वो रिलीफ दिया जाता है।
The next and final type of main final tablet of tablet is tablets used to prepare solution, जिसमें फर्स्ट मेन सब टाइप है इफर्वेसेंट टैबलेट। तो इफर्वेसेंट टैबलेट क्या, जो टैबलेट इफर्वेसेंस प्रोड्यूस करती है, बुलबुले प्रोड्यूस करती है, उसे कहते हैं इफर्वेसेंट टैबलेट। अब ये जो इफर्वेसेंट प्रोड्यूस होते हैं वो किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है वाटर और वो एक्टिव इंग्रेडिएंट के बीच में, तो इसीलिए वो जो बुलबुले हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो टैबलेट्स है वो हमें एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से हमेशा प्रोटेक्टेड रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वाटर के कांटेक्ट में आने से वो इफर्वेसेंस देता है तो मॉइस्चर जो होता है इन्वायरमेंट का, उसकी वजह से ये टैबलेट अनस्टेबल हो सकती है। इसीलिए हमें उसे एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना होता है और इसीलिए हमें ये टैबलेट एयर टाइट कंटेनर में प्लेस करके रखनी होती है। फिगर में आप देख रहे हैं कि कैसे बुलबुले छूट रहे हैं इस टैबलेट के, तो इस तरह की होती है इफर्वेसेंट टैबलेट। देन होती है डिस्पेंसिंग टैबलेट। अब ये जो डिस्पेंसिंग टैबलेट होती है, जब हम वाटर में ये डिस्पेंसिंग टैबलेट ऐड करते हैं तो वो एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, एक गिवन कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करता है। ये जो एक्सिपिएंट्स यूज़ किए जाते हैं इस टैबलेट्स में, ये क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ टैबलेट जो है वो है हाइपोडर्मिक टैबलेट। ये जो टैबलेट होती है ये कॉम्प्रेस टैबलेट होती है और ये जो इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ किए जाते हैं वो वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट होते हैं। ये जो हाइपोडर्मिक टैबलेट होती है वो स्टेराइल वाटर या फिर वाटर फॉर इंजेक्शन में डिज़ोल्व की जाती है और उसके बाद वो पैरेंट्रल रूट से इंजेक्ट की जाती है। पैरेंट्रल रूट मतलब क्या होता है कि सलाइन से या फिर इंजेक्शन से ये जो हाइपोडर्मिक टैबलेट्स है वो एडमिनिस्टर की जाती है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट टाइप जो है वो है टैबलेट ट्राइच्यूरेट। अब ये जो टैबलेट ट्राइच्यूरेट है इसे हम मोल्डेड टैबलेट्स भी कहते हैं और ये जो मोल्डेड टैबलेट्स होती है वो पाउडर्स को मोल्ड करके टैबलेट में कन्वर्ट की जाती है। जनरली ये जो टैबलेट्स होती है ये फ्लैट, सर्कुलर और डिस्क शेप में होती है। ये जो टैबलेट्स हम बनाते हैं टैबलेट ट्राइच्यूरेट, उसके लिए एक एपरेटस यूज़ किया जाता है और उसका नाम होता है टैबलेट ट्राइच्यूरेट। अब ये जो एपरेटस होता है ये स्टेनलेस स्टील या फिर प्लास्टिक मटेरियल से बना जाता है। ये जो टैबलेट ट्राइच्यूरेट का एपरेटस होता है उसमें दो प्लेट्स होती है, उसमें दो प्लेट्स होती है। जो फर्स्ट प्लेट होता है वो होता है अपर प्लेट जो परफोरेटेड होता है और सेकेंड जो होता है वो होता है लोअर प्लेट। द लोअर प्लेट जो है उसमें 2 लार्ज पेग्स होते हैं। तो लार्ज पेग्स की ज़रूरत क्या है, क्योंकि उसमें करेक्ट फिटिंग होनी चाहिए। जब हमको टैबलेट प्रेस करनी होती है तो करेक्ट फिटिंग होना ज़रूरी होता है, वरना टैबलेट फॉर्म नहीं होगी। अब ये जो मोल्ड्स होते हैं वो सेवरल साइजेस में अवेलेबल होते हैं। उसका कैपेसिटी जो है मोल्ड का, टैबलेट ट्राइच्यूरेट के मोल्ड का, वो 30 to 250 mg से वैरी करता है। ठीक है, एक तो 30 से 250 mg तक इसके मोल्ड्स अवेलेबल रहते हैं और जनरली 50 से 250 टैबलेट ट्राइच्यूरेट कैन बी प्रिपेयर्ड एट अ टाइम। अब ये जो टैबलेट ट्राइच्यूरेट रहती है वो बनाई कैसी जाती है। जो सॉलिड मेडिकामेंट रहते हैं वो डाइल्यूएंट के साथ फाइनली पाउडर किए जाते हैं पहले तो, और फिर जो पाउडर इंग्रेडिएंट होते हैं उनका एक स्टफ़ पेस्ट तैयार किया जाता है। स्टफ पेस्ट कैसे तैयार करेंगे, वाटर के साथ करेंगे? नहीं, करेंगे अल्कोहल के साथ। तो अल्कोहल के साथ करने से क्या होगा कि अल्कोहल इवेपोरेटिव है और अल्कोहल का इवेपोरेशन हो जाएगा और टैबलेट्स ड्राई हो जाएंगे, लेकिन वाटर का इवेपोरेशन जल्दी नहीं होता है, इसीलिए वाटर की इंस्टेड हम अल्कोहल यूज़ करते हैं। अल्कोहल यूज़ करते हैं 60%। ठीक है, द अपर प्लेट ऑफ apparatus is placed on a clean tile and the paste is pressed into the holes with a spatula। क्या करते हैं, जो अपर प्लेट होती है परफोरेटेड प्लेट, वो एक क्लीन टाइल पे पहले बेस करते हैं, उसे रखते हैं और उसके बाद जो स्टफ पेस्ट हमने फॉर्म की है उसे उस होल्स में स्पैचुला की हेल्प से फिल करते हैं। फिल करने के बाद उसके ऊपर लोअर प्लेट रखते हैं और लोअर प्लेट को थोड़ा सा प्रेशर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रेशर देने के बाद वो टैबलेट ट्राइच्यूरेट का जो apparatus है वो टैबलेट्स फॉर्म कर देता है और फॉर्म करने के बाद जो टैबलेट्स मिलती है हमें वो सिंगल लेयर्स में क्लीन सरफेस पे ड्राई करने के लिए या फिर हॉट एयर ओवन में या फिर किसी वार्म जगह पे हम उसे रखते हैं, ताकि उसका जो अल्कोहल है, हमने जो व्हीकल यूज़ किया है तो वो इवेपोरेट हो जाए, इसलिए हम उसे वार्म प्लेस पे रखते हैं। अब के दिनों में टैबलेट ट्राइच्यूरेट मशीन्स
अवेलेबल हो चुकी है, जो 2500 टैबलेट तक ट्राइचूरेट 2500 टैबलेट ट्राइचूरेट पर मिनट बना सकती है। तो अब यूजुअली लोग हैंडमेड जो है ये टैबलेट ट्राइचूरेट जो प्लास्टिक स्टील का आता है वो नहीं यूज़ करते। ये इस तरह का कुछ दिखता है टैबलेट ट्राइचूरेट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब तक हमने सीखा कि टैबलेट इंजेस्टेड ओरली में कौन कौन से टाइप्स आते हैं। उसके बाद हमने देखा कि टैबलेट्स ओरल कैविटी में कौन सी टैबलेट्स यूज़ किए जाते हैं, और फिर अदर रूट से कौन से टैबलेट्स यूज़ किए जाते हैं, सच एज इम्प्लांटेशन टैबलेट, वजाइनल टैबलेट, ये जो है वो अदर रूट से आते हैं। और लास्ट में हमने देखा कि टैबलेट्स यूज़ टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, ये जो टैबलेट है उसमें कौन कौन से टैबलेट आते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो टॉपिक जो है वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉम्प्रेस टैबलेट हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट्स है, कुछ आपको डाउट्स पूछने हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं और कोई टॉपिक कवर करूं, या फिर आप मेरे वीडियो का फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, एक कमेंट छोड़ दीजिए, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ये जो यहाँ पे फ्लैश हो रहा है ये सब्सक्राइब का बटन, आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके हमारे चैनल, आप यहाँ पे हिट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो आसपास आप देख रहे हैं ये हमारे रिलेटेड वीडियो के कुछ लिंक्स है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं। तब तक बाय, स्टे सेफ, स्टे होप।